प्रतिवर्ष 10 जनवरी को जिस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दिवस के आयोजन की चर्चा परिचर्चा रहती है और हिंदी सेवी संस्थाएं हिंदी को समर्पित रचनाधर्मी लेखक, हिंदी अनुप्रयोग के लिए समर्पित देश भर में हिंदी अधिकारी, राजभाषा अधिकारी, हिंदी अनुवादक आदि ये सब और हिंदी के शिक्षक समुदाय के लोग हिंदी को वैश्विक धरातल पर उस तरह की स्वीकृति, जैसा हम चाहते हैं कि वो विश्व भाषा के रूप में निरंतर आगे बढ़े, उसकी लोक स्वीकृति हो। हम जानते हैं कि वर्तमान समय सूचना और संचार क्रांति का समय है, युग है, और पूरी दुनिया समस्त देशों के उपलब्धियों से, उनकी जानकारियों से, वहां की सूचनाओं से जुड़ना चाहती है। तो इसका एक उद्देश्य यह भी सुनिश्चित किया गया कि हिंदी को सूचना तंत्र की भाषा भी बनाया जाए। वह केवल साहित्य तक सीमित ना रहे, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक तक, अपितु हिंदी के माध्यम से एक सूचना तंत्र खड़ा किया जाए। मौलिक हिंदी हो या अनुदित हिंदी हो, लेकिन पूरे विश्व के पास हिंदी के माध्यम से खबरें पहुंचें, समाचार पहुंचें, अद्यतन अधुनातन जानकारियों से अवगत कराने की माध्यम भाषा हिंदी बने। हिंदी को तकनीक की भाषा बनाया जाए। जो टेक्निकल और साइंटिफिक यानी तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र हैं, टेक्नोलॉजिकल जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र हैं, जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र हैं, उन सब में हिंदी का प्रवेश कराया जाए। विगत 75 वर्षों में हमने देखा कि हिंदी ने क्रमशः विकास किया। आज़ादी के बाद से 1100-1200 वर्षों का एक सशक्त सुदीर्घ इतिहास होते हुए भी हिंदी को हम साहित्येतर क्षेत्रों में वह प्रगति, वह उन्नति जो अपेक्षित थी उतनी नहीं दे पाए। इसलिए इस तरह के विश्व हिंदी सम्मेलनों में, विश्व हिंदी दिवस आदि के आयोजन में या हिंदी दिवस, हिंदी माह आदि के आयोजन में इस तरह के लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। मशीनों को हिंदी अनुप्रयोग के अनुकूल बनाया जाए। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का, टेक्निक का जमाना है, तो कंप्यूटर को भी हिंदी के लिए और हिंदी को कंप्यूटर के लिए सुलभ कैसे कराया जाए, समस्त कार्यों का निष्पादन मशीनों में हिंदी के माध्यम से किया जाए, चाहे वो अनुवाद हो, चाहे वो तमाम तरह के धारावाहिकों, समाचारों के प्रसारण या आंखों देखा हाल, कमेंट्री आदि के क्षेत्र में ऐसे तमाम बिंदु हैं जिनमें हिंदी के अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करने और मशीनों के अनुकूल बनाने के लक्ष्य भी निर्धारित किए गए। हिंदी का मानकीकरण किया जाए, हिंदी में विज्ञान और तकनीक से संबंधित लेखन को प्रोत्साहित किया जाए, यह भी लक्ष्य निर्धारित किया गया। यानी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज, एक मानक भाषा हिंदी यह बने जिसका अनुप्रयोग पूरे देश में, पूरे विश्व में एक रूपता के साथ हो, यूनिफॉर्मिटी, वर्तनी के स्तर पर, शब्द के स्तर पर, वाक्य विन्यास के स्तर पर, व्याकरण के स्तर पर, ऐसे ही मशीन में फॉन्ट के स्तर पर, लिपि आदि के स्तर पर वो एक मानकीकृत भाषा हिंदी, एक स्टैंडर्ड भाषा हिंदी, इसके लिए काम किया जाए ताकि कंप्यूटर पर काम करने वाले या मशीन के तमाम क्षेत्रों में मौलिक और अनुदित साहित्य का सृजन करने वाले लोगों को कठिनाई ना हो,
फॉन्ट आदि की दिक्कत ना हो, और विज्ञान और तकनीक से संबंधित लेखन को हिंदी में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ये विडंबना रही हमारी कि आज़ादी के बाद से लंबे समय तक भाषाविद जो हिंदी के क्षेत्र में काम कर रहे थे वो हिंदी भाषा और साहित्य के लिए काम करते रहे। ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा, तकनीक, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में काम करने वाले विद्वान अपने अपने क्षेत्र में काम तो करते रहे, लेकिन भारतीय भाषा में और इस ज्ञान विज्ञान में, तकनीक प्रौद्योगिकी में जो रिश्ता बनना चाहिए था, जो संबंध निर्धारित होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। तो भाषा, हिंदी भाषा और ज्ञान विज्ञान के बीच एक सेतु बनाने का, एक पुल बनाने का कार्य, वो भले ही अनुवाद के माध्यम से हो, यह भी किया जाए। इसलिए टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल फील्ड में, साइंस एंड साइंटिफिक फील्ड में हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए। नई पीढ़ी में हिंदी को लोकप्रिय बनाने की पहल की जाए। एक ऐसी मानसिकता आज़ादी के बाद से देश में बना दी गई कि अंग्रेजी के प्रयोग करने वाले लोग ही आधुनिक और उत्तराधुनिक, अद्यतन और अधुनातन प्रतीत होते हैं। दुर्भाग्य से इस मानसिकता का दुष्प्रभाव हमारे देश के गरीब वर्ग पर, कृषक वर्ग पर, मजदूर वर्ग पर, उन पर भी पड़ा, और उन्होंने भी मान लिया कि अपने बच्चों को जब तक हम अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल में नहीं डालेंगे, तब तक उनके सामने भावी भविष्य उज्जवल नहीं होगा। तो स्कूल में, कॉलेज में जो युवा बच्चे विगत कई वर्षों में लगातार आते रहे, वो छद्म अंग्रेजी के चंगुल में फंसे रहे और हिंदी की लोकप्रियता उनमें नहीं बन सकी। हिंदी के प्रति जो पठनीयता का बोध था वह कम होता गया। हमने विदेशी भाषाओं को प्रोत्साहित किया, लेकिन भारतीय भाषाओं को हतोत्साहित किया। इस कमी का निवारण अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया गया और मातृभाषा, भारतीय भाषाएं शिक्षा का माध्यम बन रही हैं, बनेंगी, इस पर काम प्रारंभ हुआ। तो हिंदी के प्रचार हेतु विभिन्न वेबसाइट स्थापित की जाए, सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी अनुप्रयोग को बढ़ाया जाए, विश्व स्तर पर हिंदी के लिए कार्यरत और समर्पित विद्वानों की एक निर्देशिका, एक डायरेक्टरी बने जो बताए कि भारत के 29 राज्यों में कहाँ कहाँ कौन कौन विद्वान हिंदी में मौलिक सृजन कर रहा है, किस क्षेत्र में कर रहा है, कौन अनुवाद कर रहे हैं, किस तरह का अनुवाद कर रहे हैं, और फिर पूरे विश्व में अलग अलग देशों में बैठकर हिंदी के लिए समर्पित और कार्यरत विद्वान, हिंदी सेवी कौन हैं, उनका परिचय मिले, उनके अवदान का परिचय मिले। इस दिशा में भी काम किया जाए। इस पूरी डायरेक्टरी को, इस निर्देशिका को प्रकाशित किया जाए, पूरी दुनिया में वितरित किया जाए, ताकि सभी हिंदी सेवी, हिंदी कर्मी, हिंदी विशेषज्ञ एक दूसरे से जुड़ सकें, उनके संपर्क सूत्र हों, उनके आवास और कार्यालय के पते हों, उनका मेल आईडी हो, उनके मोबाइल नंबर हों, यह सब भी किया जाए। यह एक लक्ष्य निर्धारित किया गया। दक्षिण भारत के विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग स्थापित किए जाएं। लंबे समय से, लंबी आज़ादी के बाद भी देश के अनेक विश्वविद्यालय, विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट में, दक्षिण भारत में ऐसे विश्वविद्यालय रहे जहां हिंदी विभाग थे ही नहीं। और प्रारंभ में तो स्थिति यह रही कि हिंदी विभाग यदि थे भी
तो वहाँ जो शोध होती थी वह अंग्रेजी माध्यम से होती थी। पीएचडी का शोध प्रबंध शोधार्थियों को अंग्रेजी में लिखना होता था। तो धीरे धीरे वह जो बंधन थे, वह जो बेड़ियां थी, वह भी टूटी। विदेशी हिंदी लेखकों की रचनाओं को विभिन्न पाठ्यक्रमों में समाहित किया जाए, इस पर भी बल दिया गया। मॉरिशस में, फिजी में, ट्रिनिडाड में, सूरीनाम में, इंग्लैंड में, कनाडा में, जर्मन में या दुनिया के दूसरे देशों में बैठकर जो लोग हिंदी में लेखन कर रहे हैं, चाहे वो सृजनात्मक साहित्य हो, चाहे वो ज्ञान विज्ञान का साहित्य हो, उनको भी भारत में चल रहे हिंदी के विभिन्न पाठ्यक्रमों में समाहित किया जाए। यदि उनको पाठ्यक्रमों में हम उनकी कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक को शामिल नहीं करेंगे तो उनका मनोबल कैसे बढ़ेगा, वो हिंदी लेखन को और प्रोत्साहित कैसे करेंगे। इसलिए यह भी लक्ष्य तय किया गया कि विदेशी हिंदी लेखकों की रचनाओं को समादृत भाव से विभिन्न पाठ्यक्रमों में अपेक्षा अनुकूल शामिल किया जाए। हिंदी को प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, विदेशी भाषा, इन सब रूपों में शिक्षण प्रशिक्षण से जोड़ा जाए। सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, उपाधि पत्र या डिग्री लेवल पर ऐसे कोर्सेज, ऐसे पाठ्यक्रम शुरू हों। इनके ई प्रशिक्षण की सामग्री भी तैयार की जाए। कोरोना काल में पिछले 3-4 सालों में हमने ई गवर्नेंस, ई प्रशिक्षण, ई इकोनॉमिक्स, ई वाणिज्य सबका अनुभव किया और इस दिशा में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की। तो हम तमाम विद्युतीय उपकरणों के रचनात्मक उपयोग से हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करें, तमाम ऐसे पाठ्यक्रम प्रारंभ करें, ऐसी डीवीडी, सीडी, पेन ड्राइव और लाइव प्रसारण, सीधे प्रसारण आदि इस सब की व्यवस्था हो ताकि शिक्षण प्रशिक्षण हिंदी का सुचारू रूप से हो, उसकी सामग्री तैयार हो सके। मॉरिशस के अतिरिक्त अन्य 4-5 देशों में भी हिंदी सचिवालय खोले जाएं, जो हिंदी के प्रचार प्रसार, प्रयोग अनुप्रयोग को निरंतर प्रोत्साहित करें। मॉरिशस में हिंदी सचिवालय का शुभारंभ हो चुका है, कार्य चल रहा है। गोष्ठियाँ, संगोष्ठियाँ, चर्चाएं, परिचर्चाएं, भारतीय कलाओं का प्रोत्साहन, भारतीय भाषाओं, साहित्य का प्रोत्साहन होता है। तमाम तरह के प्रतियोगी कार्यक्रमों का आयोजन होता है, पुस्तकों का प्रकाशन होता है। भारत से या दूसरे देशों से आए हिंदी के विद्वानों को वहाँ बुलाकर उनसे संवाद स्थापित किए जाते हैं। अनुदित रचनाओं के प्रकाशन आदि की व्यवस्था हो जाती है। इससे हिंदी के प्रचार प्रसार, प्रयोग अनुप्रयोग को हम आगे बढ़ा सकेंगे। तो मॉरिशस तो है ही, लेकिन अन्य अनेक देशों में भी इसकी पहल की जाए। यूनिकोड सॉफ्टवेयर को विकसित किया जाए जिससे हिंदी टंकण की समस्या का निदान हो। एक बहाना, एक सीमा हिंदी में कामकाज की गति को धीमा रखने का यह था कि हमें हिंदी टाइपिंग, कंप्यूटर के कीबोर्ड पर बैठकर हिंदी में काम करने का अभ्यास, अनुभव नहीं है, उसकी समझ नहीं है। इसलिए हिंदी प्रयोग अनुप्रयोग जो है वो धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। तो भारत सरकार ने ये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसको हासिल किया और आज तमाम सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों, मंत्रालयों में यूनिकोड सॉफ्टवेयर को विकसित कर लिया गया। उसके माध्यम से हम हिंदी में टंकण का, हिंदी में कार्य निष्पादन का कार्य बड़ी भली भांति कर पा रहे हैं। हिंदी अध्ययन अध्यापन वाले समस्त पश्चिमी विश्वविद्यालयों में, वहाँ की संस्थाओं में जो डाटाबेस है वो तैयार किया जाए। कौन कौन सी संस्था पश्चिमी विश्वविद्यालयों में, दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं, कौन से अनुभाग हैं, विभाग हैं जो हिंदी में कामकाज को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी पूरी जानकारी विधिवत प्रामाणिक एकत्रित की जाए
और फिर उसकी जो भविष्य की संभावनाएं हैं, जो गुंजाइश है, उस पर काम किया जाए। हिंदी को बैंक, बीमा, वित्त, वाणिज्य, व्यापार, अर्थशास्त्र, आयात निर्यात, इन सब से जोड़कर इनकी एक सशक्त भाषा बनाया जाए। भारतीय ज्ञान संपदा का अनुवाद हो देश विदेश की भाषाओं से, और हिंदी में, और फिर हिंदी से विश्व की भाषाओं में इस अनुवाद को, इस अनुदित सामग्री को उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जाए। कह सकते हैं कि विश्व हिंदी सम्मेलन और विश्व हिंदी दिवस, इन सब के आयोजनों ने हिंदी के लिए किए गए कार्यक्रमों और गतिविधियों ने ही अब डिजिटल इंडिया का जो स्वप्न है उसको साकार किया है। आज डिजिटल हिंदी, ग्लोबल हिंदी, ग्लोकल हिंदी, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ग्लोबल बिजनेस, ऐसी बाजार की हिंदी, विज्ञापनों की हिंदी, सिनेमा में हिंदी, ऑनलाइन शॉपिंग में हिंदी, ये तमाम तरह की उपलब्धियां हिंदी को हासिल हो गई हैं। और हिंदी ने इन सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय और अविस्मरणीय अवदान किया है, कार्य किया है। हिंदी सेवियों ने हिंदी की शक्ति से इन क्षेत्रों में कार्य करके हम सबको परिचित भी कराया है। वैश्विक धरातल पर हिंदी को स्थापित करने, प्रचारित प्रसारित करने में इस तरह की जो मशीनें हैं, उपकरण हैं, साधन हैं, उन्होंने रचनात्मक भूमिका निभाई है। आज हम उन तमाम अकल्पनीय क्षेत्रों में हिंदी के प्रवेश को देख पा रहे हैं जिनके नाम से हम भयभीत होते थे और हमें लगता था कि हिंदी इन तमाम अद्यतन अधुनातन मशीनों और उपकरणों से नहीं जुड़ पाएगी। आज हमने उस दिशा में भी, उस क्षेत्र में भी विजयश्री हासिल की। इंटरनेट प्रयोग में आज हिंदी प्रचुर मात्रा में दिखाई दे रही है। सॉफ्टवेयरों में हिंदी, अदालतों में, पत्रकारिता में, लेखकीय जगत में, उद्यमियों की दुनिया में, शिक्षकों की दुनिया में, विज्ञापनदाताओं के संसार में, सभी में लिपिकार सॉफ्टवेयर आदि हिंदी अनुप्रयोग से क्रांति पैदा कर रहे हैं। कोर्स प्ले भी अब सॉफ्टवेयर स्किल ट्रेनिंग में, क्वालिटी एजुकेशन में हिंदी और मातृभाषा अनुप्रयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तकनीक अर्जन भी अब हिंदी से संभव हो पा रहा है। नए हुनर, नए रोजगार, चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्र, देश विदेश में उपलब्ध ऐसी सुविधाएं, मनोरंजन, साहित्य, कोश निर्माण, कोश विज्ञान, शब्दावली निर्माण, ऐसे न जाने कितने क्षेत्र हैं जिनमें हिंदी और हिंदी से जुड़े हुए कार्यों ने अनेक द्वार खोल दिए हैं जो पहले कभी बंद थे। और अब इन क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी, अनेक सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं और अनेक युवा जो ऐसे तमाम रोजगार मूलक पाठ्यक्रमों से, कार्यक्रमों से जुड़कर हिंदी के लिए समर्पित भाव से प्रस्तुत हैं, यह भी एक बड़ी उपलब्धि है। डिपार्टमेंट ऑफ एशियन लैंग्वेजेस जैसे विभाग अनेक देशों में खोले जा रहे हैं। दुनिया भर में 26 हिंदी चेयर्स तो अभी तक स्थापित की जा चुकी हैं, जिसको हिंदी पीठ हम कह रहे हैं। हिंदी संवाद के क्लब अब दुनिया में बनाए जा रहे हैं, यानी अलग अलग देशों में कुछ इस तरह के समूह निर्मित किए जा रहे हैं जो हिंदी में बातचीत को प्रोत्साहित करें, हिंदी में संवाद हो, हिंदी में शोध लेख या किसी समकालीन मुद्दे पर चर्चा परिचर्चा प्रारंभ हो, लेकिन माध्यम हिंदी बने। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, जिसको हम ICCR कहते हैं, अब हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण के लिए विश्व के अनेक देशों में सैकड़ों हिंदी शिक्षकों को हिंदी शिक्षण के लिए प्रतिवर्ष भेजता है। ये बहुत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का प्रदेय है ICCR का, और
विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में वो दुनिया भर के देशों में जाकर हमारे विशेषज्ञ, हमारे हिंदी के शिक्षक, प्रोफेसर्स, वो हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग का माहौल तैयार करते हैं। हिंदी को वैश्विक भाषा बनाने में सोशल मीडिया ने बहुत रचनात्मक कार्य किया है। मोबाइल इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण उपकरण है। स्मार्टफोन ने इस दिशा में क्रांति की है। हम सुबह से रात तक न जाने कितने व्हाट्सएप मैसेज, कितने मेल आईडी से आए हुए मैसेज, संदेश, इंटरनेट के माध्यम से, ब्लॉग राइटिंग के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से हिंदी प्रयोक्ताओं ने एक क्रांति तो खड़ी की है। अंग्रेजी के संदेशों की स्वीकृति अब उस तरह नहीं रही जिस तरह आज से 20-30 साल पहले थी। आज समाचार, विश्व ज्ञान, खेल, मनोरंजन, चिकित्सा, लेखन, सृजन, सभी कुछ, इन सभी क्षेत्रों में मोबाइल के हिंदी प्रयोक्ताओं की संख्या और उनके प्रतिशत को अगर हम देखें तो वह लगातार बढ़ रहा है। गूगल को देखें, यूट्यूब को देखें, हिंदी भाषा और साहित्य की, ज्ञान विज्ञान की और तकनीक प्रौद्योगिकी के प्रयोग अनुप्रयोग को देखें। इस प्रकार की सामग्री के यूजर्स की संख्या, उसके प्रयोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। हिंदी की शैक्षिक ई सामग्री के प्रयोक्ता भी अब दुनिया में बढ़ रहे हैं। अगर अनुमानतः मान लें तो कह सकते हैं कि लगभग 20 करोड़ या उससे अधिक हिंदी के प्रयोक्ता हैं, अध्येता हैं, शोधार्थी हैं, शिक्षक हैं, जो ई सामग्री हिंदी में तैयार हो रही है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित प्रसारित होती है, उसमें काम कर रहे हैं, उससे लाभान्वित हो रहे हैं। क्रय विक्रय, ऑनलाइन शॉपिंग, हमारे यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग का एक अद्भुत क्रेज, एक अद्भुत शौक भी पैदा हुआ। शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में, खरीद फरोख्त के क्षेत्र में युवा बच्चों ने रोजगार के अवसर आदि से संबद्ध हिंदी ऐप्स आदि के कारण हिंदी की प्रयोग धर्मिता को बढ़ाने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। तो अनेक सोशल साइट्स भी हैं जो हिंदी में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हिंदी में, वेबसाइट भी हिंदी में, अनुवाद करने वाले ऐप्स भी हिंदी में, कोश निर्माण की मशीनी व्यवस्था भी हिंदी में, टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट आदि कार्यक्रमों की उपलब्धता भी हिंदी में। कुल मिलाकर हिंदी में ये तमाम अद्यतन अधुनातन उपकरण बहुत रचनात्मक भूमिका निभाते हैं। हिंदी में शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया और कोश निर्माण की प्रक्रिया भी इसी लक्ष्य के निर्धारण के साक्षी हैं कि हिंदी अब विश्व भाषा बन रही है, उस दिशा में अग्रसर है। हिंदी के कंप्यूटर के कीबोर्ड, कार्टून फिल्म, एनिमेशन फिल्म, इन सब में हिंदी प्रयोग अनुप्रयोग लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। अनेक चैनल हैं, अनेक कार्यक्रम हैं जो हिंदी की गति को सुनिश्चित कर रहे हैं। विदेशी अनेक भव्य फिल्मों का हिंदी में अनुवाद हो रहा है, डबिंग हो रही है, वॉइस ओवरिंग हो रही है। हिंदी अनुप्रयोग और प्रचार प्रसार की वकालत करने वाली अनेक फिल्में भी रेडियो और टेलीविज़न पर या बड़े पर्दे पर प्रदर्शित हो रही हैं। ऐसे कई कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं जहां पर हिंदी प्रयोक्ताओं के गर्व और गौरव को स्थापित किया जाए। विश्व में प्रसारित लोकप्रिय हिंदी विज्ञापन, धारावाहिक, हिंदी समाचार सब मिलकर हिंदी की समृद्ध परंपरा विश्व के क्षितिज पर अंकित कर रहे हैं। हिंदी गीत, हिंदी के गाने, हिंदी की गज़लें, हिंदी की डीवीडी, सीडी, हिंदी के पेन ड्राइव, लिपि कन्वर्टर, वेब पेज, ये सब इस बात के साक्षी हैं, इस बात के प्रमाण हैं कि हिंदी की वैश्विक क्रांति अब धीरे धीरे बहुत तीव्र हो रही है और इसमें अपने अपने हिस्से का योगदान, अपने अपने हिस्से की आहुति
प्रत्येक भारतवासी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ दे रहा है। वॉइस ओवरिंग हो रही है, क्रॉसवर्ड गेम्स हो रहे हैं, लिपिंग हो रही है, संवाद लेखन हो रहा है, अनुवाद हो रहा है, अंतरण हो रहा है। सब कुछ तकनीक की दुनिया में हिंदी को अब पंख लगाकर उड़ने के लिए एक खुला क्षितिज, एक बड़ा आसमान यह दिया जा रहा है। इस तरह मित्रों, हम देख सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर हिंदी की लोक स्वीकृति, प्रयोग अनुप्रयोग, लोकप्रियता, पठनीयता, ये सब बढ़ रहा है। और ये हम सब के लिए गर्व का विषय है कि हिंदी हमारे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में, प्रयोग अनुप्रयोग की भाषा के रूप में, मनोरंजन की भाषा के रूप में, शिक्षा दीक्षा की भाषा के रूप में, न जाने कितने रूपों में उसका विकास हो रहा है, उसको गति मिल रही है। और वह दिन दूर नहीं कि जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को देखेंगे। इस विषय को यहीं विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।